नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं सूरजपुर जिले में। सूरजपुर जिले में 5 निकाय आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सूरजपुर नगर पालिका का। एकमात्र नगर पालिका है जिले की और इस चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ही प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब जनसंपर्क का दौर शुरू हो गया है। आज मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से सूरजपुर नगर पालिका अध्यक्ष के जो दावेदार हैं कुसुमलता राजवाड़े जी के पास चुनावी चर्चा करने के लिए आया हूं। आज जानते हैं उनसे कि ये चुनाव में जा रही हैं तो उनके पास मुद्दे क्या है और कई चर्चाओं को लेकर बात करते हैं। नमस्कार मैडम, आपका सीजीवाल में स्वागत है। जी नमस्ते भैया। मैडम, आप अब चुनाव में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? पार्टी ने आपको क्या सोचकर ये जो अपॉर्चुनिटी दी है, ये आप पर दांव खेला है, कितने खरे उतरेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को, परम श्रद्धेय सम्मान्य सरगुजा महाराज को धन्यवाद करना चाहूँगी और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर उन्होंने विश्वास जताया। और रही सवाल मुद्दों की, तो मैं 5 साल 17 नंबर से पार्षद भी रही हूँ और अपने को काम करने का पूरा अनुभव भी है। और पूर्व में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के चाचा जी थे और उन्होंने बहुत ही सुंदर शहर के लिए कार्य किया। 1 से लेकर 18 वार्ड तक सभी कामों को बखूबी निभाया, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो डोम हो, चाहे घाट बाजार हो, चाहे देख लीजिए जितने भी अपने वार्ड के मूलभूत सुविधा हो, सभी को इन्होंने बहुत ही अच्छे निभाया और कभी भी इन्होंने कांग्रेस या बीजेपी में मतभेद नहीं किया। सभी के लिए बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना फंड सबको दिया और हम सभी मिलके एक टीम की तरह काम किए। उसके लिए मैं के चाचा को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम इन 5 सालों में एक संगठन के रूप में काम किया और हमें पता भी नहीं चला। इसके लिए मैं चाचा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जी, आपके क्या मुद्दे हैं, आपकी क्या प्रायोरिटी है आगामी चुनाव में, अगर आप जीत जाती हैं तब की स्थिति में? सबसे पहले तो महिलाओं के लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उनको मैं सशक्त बनाऊँ, मजबूत बनाऊँ। जैसे भारत सरकार में जो भी उधर से जो योजनाएँ रहेंगी, उनको मैं लाऊँगी और महिलाओं के बीच में समूह के माध्यम से उनको सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि हमारी महिलाएँ कहीं भी किसी पर निर्भर ना हो, वो खुद सक्षम हो हर चीज़ के लिए। और रही बात शहर की साफ-सफाई के लिए सौंदर्य कार्य करूँगी, तालाबों के लिए सड़क, रोड निर्माण। और एक मेरे माइंड में वो है, माता कर्मा चौक के पास एक यात्रियों का आना-जाना लगा रहता है, जी तो वहाँ प्रतीक्षालय के लिए अपना बैठने का व्यवस्था हम जी बनाएँगे। जी, और सौंदर्य कार्य करवाएँगे और साफ-सफाई पे ज़्यादा अपना फोकस फ़ोकस रहेगा। रहेगा। जी, और सूरजपुर को एक सुंदर शहर के रूप में देखना चाहूँगी। मतलब आपका विजन ये भी है क्या कि सूरजपुर जो है अंबिकापुर जैसा ही डेवलप हो उसके लिए भी कुछ विजन लाएंगी भविष्य में आप? जी। जी, ऐसा रहेगा। और रही बात विज़न की, तो पूरे छत्तीसगढ़ में सूरजपुर में बहुत ही अच्छा कार्य हुए हैं के चाचा के कार्यकाल में। और मेरा विज़न रहेगा कि जितना सुंदर से सुंदर हो अपना शहर, जितना हम सजा सकें, उनको सँवार सकें अपना एक घर की तरह, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सुंदर नगर बनाने का मतलब प्रयास उनके करूँगी। के अग्रवाल जी के पद पर आगे चलते हुए उनके कार्य को और फैलाएंगी एकदम? जी, उनके कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और उनके पद को बढ़ाते हुए मैं और अच्छा कार्य करने का प्रयास करूँगी। जी जी। मैडम, अब तो ये चुनाव आ गया है, पार्टी ने आपको चुना कैसे, जबकि यहाँ पर तो सियासत भी रहती है, तीन पार्षद वाला दल उपाध्यक्ष बन जाता है, तो क्या मैसेज है आपको जो आप टिकट दिया गया है, किस आधार पर दिया गया है? गुटबाजी तो नहीं होगी कहीं पर इस पे? नहीं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे सभी वरिष्ठ नेता पार्टी के हमारे सभी सर्वसम्मति से मुझे टिकट गया है और कहीं भी कोई गुटबाजी नहीं है इसमें। और सभी मेरे लिए कार्य करेंगे, चाहे कार्यकर्ता हो, वरिष्ठ के हमारे नेतागण हो, सभी मेरे लिए कार्य करेंगे और मुझे चुना गया है तो निश्चित ही मुझे लगता है कि मैं इस जी। मैडम, अभी 1 दिन हो गया है, अभी आज
एक दिन अभी आप लोगों के बीच में जा रही हैं तो क्या अनुभव कर रही हैं एकदम? जी, मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। जो हमने 5 साल में जो काम किया, उस काम की वजह से हमको बहुत ही अच्छा सराहनीय मिल रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा कार्य हुआ और आप आएँगी तो और अच्छा भी कार्य करेंगी। ऐसे करके हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। जी। दीदी-बहनों से सबसे आशीर्वाद भी हमको मिल रहा है। 5 साल का अनुभव कैसा रहा पार्षद का? क्या सीखा आपने और क्या ये आपके काम आएगा? जी, 5 साल का अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और राज्य शासन से जितने भी योजनाएँ रहेंगी, मैं अपने हक अधिकार के लिए सब मतलब वहाँ से लाके कार्य कराऊँगी। जितना भी अपने से हो सकता है, मैं पूरा करने का प्रयास करूँगी। मैडम, चूंकि ये 18,000 यहाँ के मतदाता और इसमें 9,000 लगभग 200 महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या अधिक है और महिलाओं की संख्या अधिक है तो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महिला महतारी वंदन योजना चल रही है। लोग का ध्यान भी वहाँ पर होगा। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इन्होंने विधानसभा में घर-घर जाके बीजेपी वाले महतारी वंदन योजना भरवाए थे। लेकिन जैसे चुनाव हुआ और हमारी बहनों को, बहुत सारी जो बहनें हैं, इन्होंने ये भी कहा था कि सभी वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपया मिलेगा। जी। जी, लेकिन उसमें बहुत सारे हमारी दीदी बहनों को नहीं मिल रहा है। जी। पहले इन्होंने नहीं बोला कि नहीं, अगर आपके हस्बैंड टीचर हैं या फिर पुलिस में हैं या फिर कुछ हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं बोले इन्होंने। सबको मिलेगा। इन्होंने बोला कि सबको मिलेगा। लेकिन जैसे उन्होंने जीता और बोला कि नहीं, आपके हस्बैंड तो पुलिस हैं, टीचर हैं, ऐसे करके उनको इस चीज़ से वंचित किया गया। और रही बात पेंशनधारी, तो उसमें 500 उनको मिलता है और 500 मिला के ही उनको 1,000 रुपया दिया जा रहा है। तो ऐसे तो वो ठगने का काम कर रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं सभी ठगा महसूस कर रहे हैं मतलब और ये बहुत बात अब दुखी पहली हैं। बार कोई सामने बोल रहा है। मतलब 500 रुपया अगर महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया मिल रहा है जी, तो 500 जो पेंशन मिल रहा है जी। किसी योजनाओं के तहत, वो 500, सिर्फ 500 उसमें फायदा हो रहा है। हाँ, उसमें सिर्फ 500, क्योंकि मैं अपने वार्ड में गई थी और उसमें देखी भी, तो मैं पूछी भी तो वही बोले कि नहीं, 500 मिला के ही हमको 500 1,000 रुपया करके दिया जा रहा है। ऐसे मतलब 1,000 नहीं दिया जा रहा है, जो 500 मिल रहा है उसको 500 मिला के उन्होंने दे रहे हैं और ठगने का काम कर रहे हैं। इसमें हमारी महिलाएं बहुत दुखी हैं, इसलिए। चलिए एक और राजनीतिक बात करता हूँ। पिछले 12-13 महीने का जो सरकार का कार्यकाल रहा है, आपको क्या लग रहा है भाजपा सरकार का कार्यकाल? देखिए, पिछले 15 वर्षों से बीजेपी का कार्यकाल रहा, उसमें हमारी बहनें कभी सुरक्षित महसूस नहीं की। और जब से हमारी शासन कांग्रेस की आई, तब से सभी बहुत सुरक्षित थे। मतलब ये जो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर जो मामला आया जी। है ना, एक जगत जगत एक मर्डर हुआ, पुलिस वाले परिवार का मर्डर हुआ, उसको भी लेकर मतलब आपका कहना है लाइन ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर सही नहीं है? जी, जब से बीजेपी की सरकार आई है, 1 साल ही हुए हैं, लेकिन यहाँ आए दिन लूट-पाट, डकैत, हत्या, गैंग रेप जैसे, और अभी हत्याकांड बहुत बड़ा हो गया। जैसे छत्तीसगढ़ में ऐसा कभी नहीं हुआ था, जो यहाँ सूरजपुर में हुआ। जबकि पहले यहाँ शांति और अमन चैन बोलते थे कि नहीं, बहुत शांति है, हम खुद भी जानते हैं कि बहुत शांति है। लेकिन जब से बीजेपी का सरकार आया, तब से यहाँ शांति, अमन चैन सब खो गया। बस वही लूट-पाट, डकैत ये सब चल रहा है और मतलब कोई सुनवाई नहीं मतलब है। इस निकाय में ये भी एक मुद्दा है? जी, ये भी एक मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं आऊँगी तो मेरा प्रयास रहेगा कि शांति, अमन, चैन सभी जगह रहे, हमारी भाई-बहन सभी सुरक्षित रहें और सब जी। ठीक से रहें। कुसुमलता जी राजनीति में नई नहीं है, 5 साल का अनुभव रहा है। जो संसदीय ज्ञान होता है वो ज्ञान भी है और निकाय चुनाव के मुद्दे के बाद के अलावा ये यहाँ की व्यवस्था से जुड़ी बातें भी कर रही है। राजनीति में कहते हैं कि कोई स्थायी दुश्मन और कोई स्थायी दोस्त नहीं रहता। निकाय में भी ऐसा ही रहता है। जब जो चुन कर आता है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को बखूबी अपने यहाँ पर उतारने का प्रयास करता है। मैडम कह भी रही है कि समन्वय बनाकर, ये जीती तो समन्वय बनाकर राज्य और केंद्र की योजनाओं को यहाँ पर धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ये भी कह रही हैं कि जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे के अग्रवाल, जो उन्होंने विकास कार्य किए, उस विकास कार्य को आगे भी लेके जाएंगी। चर्चाएं चलती रहेंगी और इन चर्चाओं के बाद एक आध बार फिर इनसे और मुलाकात होगी, किसी कहीं मोड़ पर देखेंगे। फिलहाल आज इनके पास इनके पिछले 5 साल का अनुभव है और ये रबर स्टाम्प नहीं रहेंगी, ऐसा ये चर्चा में भी कह रहे थे, क्योंकि इनके पति शिक्षक परिवार से आते हैं और जो शिक्षक परिवार से आते हैं वो
तो इनका दखल कहीं न कहीं इनके कार्यों पर नहीं रहेगा। ये इंडिपेंडेंट महिला के रूप में यहाँ पर जानी भी जाती हैं। फिलहाल आज बस इतना ही। मैडम, आपको कुछ कहना है चलते चलते? जी, मैं सूरजपुर के सभी मतदाताओं से कहना चाहूँगी कि इस बार मुझे सेवा करने का अवसर दें। धन्यवाद। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद। थैंक यू मैडम।